स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज चैप्टर 1, जैसा कि सब किताब में ये चैप्टर 2 दिया होगा, बट यहाँ पे चैप्टर 1 दिया हुआ है। तो चैप्टर 1 में आपको एक्सप्लेन खाली मैं कर रही हूँ शॉर्ट वे में कि कहानी क्या है। तो संक्षेप में हम कहानी को थोड़ा सा समझ लेंगे और इसका बाकी का तो हमने सारा रिवीजन कर ही दिया है, सारा चीज़ हो चुका है। अब इसमें करना क्या है कि गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए हैं। यानी जो गंगा माता थी वो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके क्या करती हैं, नदी के किनारे वहाँ पर खड़ी रहती हैं या फिर वहाँ पर स्थापित रहती हैं। अब वहाँ से शांतनु जो राजा थे वो जब वहाँ से जाते रहते हैं तो वो उन्हें देखते हैं और देखते ही क्या होते हैं, उन पर मोहित हो जाते हैं। और गंगा ने भी अपने रूप को इतना सुंदर ढाला था कि जो एक बार उन्हें देखे वो उनको देखता ही रह जाए, इतनी सुंदर वो लग रही थी। ठीक है, जैसे कि आपने हमारे सौंदर्य और नव यौवन यानी कि ऐसी सुंदरता और ऐसा रूप उन्होंने अभी तक नहीं देखा था, जिसे देखते ही राजा शांतनु क्या हुआ, मोहित हो गए। मोहित होने के पश्चात बच्चों ने तुरंत क्या किया, तो गंगा ने कहा कि राजा मैं आपसे विवाह करने तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और उन्होंने कुछ पूछा नहीं, जैसे कि इसके बारे में मैं अंत में आपको बताऊंगी कि वो क्या था। इसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो उनके साथ शादी हो जाती है। अब शादी के बाद राजा को बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है। तो पुत्र जैसे ही होता है, गंगा किसी भी पुत्र को जिंदा नहीं रहने देती थी। वो क्या करती, बच्चों को गोद में लिया, उठाती और नदी की तरफ मुस्कुराते हुए चली जाती थी। मुस्कुराते हुए जाकर हम नदी में उन बच्चों को पानी में डाल देती थी, बहा देती थी। और उसके बाद पलक झपकते वहाँ से जब मुड़ती थी वो, तब भी उनके चेहरे में मुस्कुराहट होती थी और मुस्कुराते हुए वो क्या करती थी, वो पहुँच जाती थी राजमहल। ऐसे करते करते बच्चों लगभग 6 से 7 बच्चे इसी प्रकार से समाप्त हुए। ठीक, अब जब 8वां जो पुत्र था, 8वां ही है ना? यस मैम। अब जब 8वां पुत्र हुआ तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उनका जो पारावार का अर्थ होता है कि जो उनका क्रोध था वो अब उनके बस में नहीं रह गया। और अकस्मात जब वो नदी को जैसे ही वो पहुंची वहाँ पर लेके जाने लगी, जैसे ऐसे झुकी वैसे उन्होंने उन्हें रोक दिया। किसने? राजा शांतनु ने। राजा शांतनु ने ये कहा कि तुम कैसी माता हो कि अपने ही गर्भ से पैदा हुए बच्चों को इतनी आसानी से, इतनी निर्दयता से तुम मार देते। तुम माँ हो या फिर तुम क्या हो? मतलब कोई भी लज्जित करेगा, लांछन लगाएगा, क्योंकि अपने ही प्यारे बच्चों को, इतने सारे बच्चों को उठाकर नदी में डाल देना किसी माँ के लिए माना जाएगा कि सही है और चित्त कहीं से सही लगता है। अब आपकी धारणाएं मंशा जो भी रही हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस प्रकार से देखने के उपरांत तो हमें भी तो अजीब लगा, हमें भी बुरा लगा कि अपने ही गर्भ से धारण जिन बच्चों को आप आसानी से जाके नदी में पड़ा गया और मुस्कुराते हुए आप महल आती हैं। आपको जरा सा भी निर्दयता कितनी भरी है आपके अंदर, आपने जैसे लगता ही नहीं कि माँ का दिल है। तो अब राजा शांतनु की सारी बात तो सुनी गंगा ने और वो पीठ पीछे थी, तो पीठ पीछे मुस्कुरा रही हैं, लेकिन फिर उन्होंने अभिनय किया यानी कि नाटक किया कि वो गुस्से में है। और गुस्से में तुरंत पलट के वो बोलती हैं कि आपको तो बस अपने बच्चों से प्यार है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं है। बस आपकी सारी ममता अपने बच्चों के लिए है, मेरे लिए तो कोई प्यार ही नहीं है। तो अब जैसा कि तय हुआ था, अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। तो फिर वो क्या करती हैं, तो बोलती है अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आपका ये जो पुत्र है अब मैं इसे पानी में नहीं डालूंगी, लेकिन कुछ समय तक ये मेरे पास रहेगा और जब वो आएगा समय तब मैं आपको पुरस्कार के रूप में अपने इस बच्चे को दूंगी, यानी कि सौंप दूंगी, क्योंकि अभी वो बच्चा छोटा है, उसे माँ की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कुछ सोच कर ही गंगा ने इन बातों को कहा था, क्योंकि आगे जाकर यही बच्चा कौन बना था बच्चा? भीष्म पितामह। करेक्ट। तो भीष्म पितामह को तैयार करने के लिए तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तो भीष्म पितामह वो फिर वो ले मतलब उस बच्चे को लेकर चली जाती हैं। अब गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु क्या होता है, फिर एकदम शांत हो जाते हैं। अब उनको किसी भी कोई भी सुंदरता में या फिर नृत्य में या जो भी मनोरंजन की वस्तु होती है उनमें किसी में भी उनका मन अब नहीं लगता। अब वो क्या करते हैं, अपने आप को धीरे धीरे राजमहल के काम में ढलते हैं, राज के जो भी कार्य रहते हैं उसको देखते करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन उदास हो गया, मतलब जैसे विक्षिप्त हो गया था। वो दुखी भी थे
और उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ कुआं और यहाँ खाई, बीच में बैल फंसे हैं। कौन से? राजा शांतनु। ठीक, क्योंकि यहाँ जाएंगे तब भी, क्योंकि गंगा से अब उन्होंने क्या कसम थी वो उस बात को आप थोड़ा सा जान लीजिए। राजा शांतनु से जब विवाह किया था गंगा ने, तो गंगा ने ये शर्त रखी थी कि मैं जो भी करूँ आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं, ना कभी मुझसे आप पूछेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। ठीक, इस प्रश्न को किया था। तो राजा शांतनु ने सोचा था कि कुछ होगा ऐसा नॉर्मल सा, किसी ने ये सोचा होगा कि अपने ही गर्भ से जन्मे बच्चों को, जो हस्तिनापुर के राजा होते या उस प्रजा के अच्छे दावेदार होते, लेकिन उनकी एक बच्चों को भी उन्होंने क्या किया था, गंगा ने जीवित नहीं रखा था। और इसी के पश्चात बच्चों क्या होता है, वो एक एक करके सभी बच्चों को समाप्त कर देती हैं। लेकिन अंततः एक पिता का हृदय तो होता है ना, एक पिता के हृदय से वो चीज़ देखी नहीं गई। और अंततः उन्होंने क्या किया, जाके उनका जब पारावार काम ना किया तो वे जाके अंत में उसको बोली देते हैं, किसे? गंगा से। और गंगा से कहते हैं कि तुम्हारे इस निर्लज्ज कार्य को देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम कैसी माँ हो कि अपने ही गर्भ से आए बच्चों को तुम एक एक करके पानी में डालती जा रही हो, समाप्त करती जा रही हो। तुम्हारा माँ का हृदय कैसा है, पत्थर तो नहीं है। मतलब जो भी एक क्रोधित पिता या क्रोधित राजा, जो उस समय उस पीड़ा को जो देखकर जो कह सकते थे, वो उन्होंने कहा। और इसी चीज़ को गंगा चाहती थी। ये सब बच्चों निर्णायक था, ये सब चीज़ होनी थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि ये पहले से लिखी जा चुकी थी। आज हम जिस महाभारत को पढ़ रहे हैं, इसे किसने लिखा था? वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने जब इस महाभारत की संरचना की थी, उस वक्त ये सारी कथाएं मतलब होने जा रही थी, लेकिन वो लिखी बहुत पहले जा चुकी थी। इस नाते गंगा का अच्छे रूप में आना, राजा का उनके ऊपर मोहित होना, ये सारी चीज़ें क्या है, भविष्य काल में जो चीज़ें घटने वाली थी उनके लिए अभी से उन चीज़ों को तैयार नहीं किया जा रहा था। अब उस तैयार करने की चीज़ में ही ये सारे भाग जो अभी हमने देखे, गंगा का उस राजा के साथ विवाह करना, फिर उसके बाद जितने पुत्र होते हैं उनको प्रवाहित कर देना। प्रवाहित के समय जब एक पिता के हृदय ने जवाब दे दिया, तब अंततः शांतनु की ये कहने पर गंगा वहाँ से चली जाती हैं। और गंगा के जाने के बाद गंगा कुछ समय का वक्त मांगती है और कहती है कि मुझे इस बच्चे को थोड़ा सा तैयार करना है और मैं पुरस्कार के रूप में आपको इसे देके जाऊँगी। और ये कहते हुए वो चली जाती हैं। उनके जाने के बाद राजा शांतनु एकदम शांत हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, तो वो अपने राजकाज के कार्यों में अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखते हैं कि जिससे उनका मन लगे। और ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय के बाद फिर एक दिन राजा शांतनु ऐसे घूमने टहलने के लिए बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि एक गठीला नवयुवक का मतलब कि जो देखने में तेजस्वी हो, देखने में हमें प्रभावित कर दे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी अच्छे पर्सनालिटी के हैं या अच्छे व्यक्ति को जब देखते हैं तो कुछ समय के लिए बोलते हैं कि ये जरूर कहेंगे कि कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, मतलब देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, हम बोलते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसी चीज़ों को गठीले के रूप में सामने रखा गया। गठीला यानी कि शरीर से मजबूत और सुंदर। ठीक, तो उन चीज़ों को देखते हुए तो वो देखते हैं कि जो गंगा की जो धारा थी प्रवाहित हो रही थी बहुत तेज़ी से, अचानक से उसके एक बाण से क्या होती है, वो रुक जाती है। यानी वो उसी जगह पर रुकने का मतलब ये होता है कि जो तेज प्रवाहित धारा थी जिससे कोई रोक नहीं सकता, उसे एक बाण के द्वारा एक बालक ने रोक दिया। अब ये देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े ताज्जुब हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अभी ये चीज़ सोची रहे थे, तब तक अकस्मात उनके आँख के सामने कौन आ जाती हैं? गंगा आके कहते कि पहचाना आपने मुझे और उस युवक को? तो राजा शांतनु ने मतलब पहचान लिया, गंगा को तो पहचाने लेकिन उस बालक को नहीं पहचाने। तब वो कहते हैं कि ये वही बालक है, मेरा आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत। तो कहते हैं कि अच्छा। फिर बोलते हैं कि इसकी अब उसकी शिक्षा और दीक्षा के बारे में हम जान लें। तो उनको धनुष की विद्या किसने सिखाई है? परशुराम से धनुष विद्या में वो जीत सकते हैं, सिर्फ परशुराम ही खाली उन्हें हरा सकते थे, ऐसा उसमें दिया है। गुरु वशिष्ठ के साथ, ठीक, गुरु वशिष्ठ के द्वारा शुक्राचार्य के द्वारा, इन सभी दोनों गुरुओं के द्वारा धनुष विद्या
वो और जो उनके विद्याओं में जैसे शास्त्र ज्ञान का होना, और यहाँ पे हमने उनकी बहुत सारी क्वालिटी को देखा है, यानी उनके बहुत सारे गुणों को देखा है। किसके? भीष्म के। यानी कि अभी हम उन्हें देवव्रत ही कहेंगे, भीष्म हम तब कहेंगे जब हम अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देवव्रत की शिक्षा दीक्षा जो थी शुक्राचार्य और वशिष्ठ के द्वारा हुई थी। इसके साथ साथ गंगा ने ये भी बताया कि वो एक चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं, कुशल योद्धा हैं, और इनसे जीतने के लिए खाली शुक्राचार्य मतलब परशुराम जी ऐसे थे जो उनके साथ बाणों में जीत सकते थे, क्योंकि जो शक्तियाँ इन्हें प्राप्त है वही शक्तियाँ परशुराम जी को भी प्राप्त थी। दूसरा, उनके द्वारा अब राजनीति के होने के साथ साथ कुशल योद्धा होना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम इन फ्यूचर अगर वो राजा बनते हैं तो। लेकिन जैसा कि हमने महाभारत में भी देखा हुआ है कि ये कुशल योद्धा तो थे, और राज्य को किस तरह से संरक्षण यानी कि संभाल के ले चलना है उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भले कि वो चीज़ें गलत होती थी लेकिन उसे पूरी चेष्टा ये करते थे सही करने की। हाँ, इनका माध्यम कौन था? विदुर। विदुर को माध्यम बना के ये डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी ना कि जो इस राजगद्दी पर बैठेगा उससे वो पिता के समान पूजेंगे। तो इस नाते से कभी भी वो उन चीज़ों का अनादर नहीं करते थे, मानते। उन्हें तकलीफ होती थी उन चीज़ों को मानने में, लेकिन वो आखिरी समय तक जब तक कि बाणों की शैया पर गिर नहीं जाते हैं तब तक वो अपने युद्ध की उस कला को आगे निभाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक इसी के हिसाब से बच्चों जो हमारा चैप्टर था देवव्रत, अब देवव्रत में हमने गंगा का आना, गंगा के द्वारा उन सभी पुत्रों को प्रवाहित करना, और प्रवाहित करने के साथ जब शांतनु की एक अवस्था आकर रुक जाती है, थम जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तब गंगा का कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाना, और उसके बाद शांतनु का राज के कार्यों में दक्षता अपने निर्माण करना, और कुछ समय के बाद फिर गंगा का आना उस पुत्र के साथ जिसने इस पूरे महाभारत की संरचना की। ठीक इसीलिए उन पुत्रों को प्रवाहित किया जा रहा था, क्योंकि महाभारत की कथाओं में आप जितना अंदर जाओगे उसमें एक कथा के रूप में कई अनेक कथाएं आती हैं हमारे सामने। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि देवव्रत की जो कथा आज हमने समझी है और ये जानी है, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस कथा के द्वारा यानी इस अध्याय के द्वारा कहीं ना कहीं उस देवव्रत का जन्म हुआ जिसने इस पूरे महाभारत की संरचना की। और संरचना का सबसे पहला अध्याय वो होगा जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, जहाँ पे इनका नाम देवव्रत से हट के भीष्म पड़ जाएगा, और भीष्म के उस किरदार में आने के बाद ही महाभारत के जो युद्ध को हमने देखा, जो कभी कोई नहीं चाहता था कि वो युद्ध हो, लेकिन फिर भी बच्चों को युद्ध हुआ, उसे कोई रोक पाया? अंततः सबने कोशिश की, युधिष्ठिर पूरे पांचों पांडवों ने बहुत यातनाएं सही उस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन क्या वो उसे रोक पाया? क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध में जो सामने लड़ रहे हैं जिसके साथ, वो क्या है? वो भी हमारा ही है, और जिससे हम जिससे जीत कर ये विजयी होने वाले हैं वो किसे हरा कर होंगे? अपनों को। तो इस नाते से उन चीज़ों को यहाँ पर भली बात प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे गंगा का एक योगदान है जो महत्वपूर्ण किरदार है, वो यहीं तक सीमित है। यहाँ पे जाने के बाद फिर वो जब राजा शांतनु से सारी बातें देवव्रत के बारे में बता देती हैं, इसके बाद फिर वो कहती है अब आप अपने पुत्र को ले जाइए और इन्हें अपने साथ राजकाज में अपना जैसा आपको इस्तेमाल करना हो वैसे आप इनको रखिए और ले जाइए। और फिर वो देवव्रत का माथा चूमती हैं, और चूमने के बाद फिर वो वहाँ से राजा के साथ उनको सौंप कर वो चली जाती हैं। ये जाने के पश्चात हमने यदा कदा में देखा हुआ है कि जब भी भीष्म कहीं कमज़ोर पड़ते हैं या कहीं तकलीफ में आते हैं, वो ठीक अपने माँ के पास चले जाते थे गंगा के घाट पर, और वहाँ जाके तुरंत अपनी माता को प्रणाम करते, जैसे हमने महाभारत में देखा है, और वहाँ पे तुरंत ही वो माँ उनकी निकल के बाहर आ जाती है। तो इस हिसाब से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि महाभारत के अभी तक हमने ये पढ़ा था कि महाभारत किसने लिखी है, उसमें क्या संक्षेप में हम महाभारत को जान चुके हैं। अब आज हमने ये जाना है कि महाभारत का जो पहला अध्याय है यानी कि देवव्रत का जन्म कैसे हुआ। तो देवव्रत के जन्म के उपरांत में ये सारी कथाएं जो हैं, जो पहला हमने अध्याय पढ़ा है वो है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? कहीं कुछ पूछना हो किसी को, कुछ ऐसा रह गया हो जो ना समझ में आ रहा हो? एकदम क्लियर है? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सरसाइज आपको दी जा चुकी है। कुछ एरर की वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पाए थे, बट आज वो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।